चलिए मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। एक गांव में सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब नहायत खूबसूरत, नरम दिल और किताबों की आशिक थी। गांव के लोग उसकी ज़हानत और शराफत के मोतरफ थे, लेकिन ज़ैनब का दिल हमेशा किसी ऐसी मोहब्बत के ख्वाब में गम रहता था जो हकीकत में कहीं मौजूद नहीं थी। एक दिन इस गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम हसान था। हसान एक फ़नकार था और वो फितरत के हुसीन मनाजिर को कीनोस पर उतारने के लिए इस गांव आया था। वो गांव के दरख्तों, दरियाओं और पहाड़ों की तस्वीरें बनाता और लोगों के दिल जीत लेता। ज़ैनब और हसान की पहली मुलाकात गांव की लाइब्रेरी में हुई। हसान वहां अपनी सुकच बिक में कुछ नोटिस ले रहा था और ज़ैनब किसी पुरानी किताब के सफ़े पलट रही थी। उनकी नज़रें मिलें और एक खामोश मुस्कुराहट ने उनके दरमियान पहला राबिता बना दिया। कुछ दिनों में हुसान ने ज़ैनब को अपने फ़न के ज़रिए मुतासिर करना शुरू किया और ज़ैनब ने अपनी कहानियों और ख़यालात से हुसान का दिल जीत लिया। दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और उनके दरमियान मोहब्बत एक खुशबू की तरह फैलने लगी। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। हसान को कुछ वक्त के बाद गांव छोड़ना था क्योंकि वो अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश के लिए शहर वापस जा रहा था। ज़ैनब का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को अपने ख्वाबों तक महदूद रखने का फ़ैसला किया। रुखसत के दिन हुसान ज़ैनब के पास आया और एक ख़ास पेंटिंग उसके हवाले की। पेंटिंग में ज़ैनब और हसान एक सरसब्ज मैदान में खड़े थे और आसमान पर कौस कज़ह छाई हुई थी। हुसान ने ज़ैनब की तरफ देखा और कहा, मोहब्बत ख्वाब नहीं होती ज़ैनब, ये हकीकत बन सकती है अगर हम इस पर यकीन करें। मैं वापस आऊँगा और इस बार हमेशा होगा के लिए। हसान वादा करके चला गया और ज़ैनब ने उम्मीद के साथ इसके लौटने का इंतज़ार शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद गांव में हसान वापस आया और इस बार वो ज़ैनब के साथ अपने नए सफ़र की शुरुआत के लिए आया था। दोनों ने मोहब्बत को हकीकत बनाया और एक साथ अपनी ज़िंदगी को हुसैन ख्वाब में बदल दिया। इसे खाने सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।